देखेंगे धातु और अधातु यानी एलिमेंट और नॉन एलिमेंट किसे कहते हैं, या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा धातु या अधातु किसे कहते हैं, या फिर अंतर स्पष्ट करें तो आराम से अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे वो भी आसान भाषा में, चलिए सीखते हैं। देखिए धातु किसे कहते हैं, धातु उसे कहते हैं जो चमकीली हो, जो विद्युत का सुचालक हो, उष्मा का भी सुचालक हो। अधातु किसे कहते हैं जो चमकीली नहीं होती है, उसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है, इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक भी नहीं पाई जाती, उन्हें हम अधातु कहेंगे, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। चलिए जैसे अंतर स्पष्ट करेंगे तो कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, चलिए ठीक है, बारीकी से हम समझेंगे, बारीकी से जो नहीं समझ में आएगा हम कमेंट करेंगे कि हाँ कौन सी बातें आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे, सिंपल। और धातु और अधातु पहचान की विधि भी हम लास्ट में आपको बताएंगे एकदम आसान भाषा में, चलिए ठीक है। धातु किसे कहते हैं, धातु ये धातु चमकीली होती है और ये धातु अधातु चमकीली नहीं होती है, ठीक है। पहला अंतर स्पष्ट हो गया, धातु चमकीली होती है और अधातु चमकीली नहीं होती है। दूसरा अंतर स्पष्ट करेंगे तो इनके ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 2 3, यानी कि 1 या 2 या 3 रहे तो उन्हें हम धातु कहेंगे। लेकिन इनके ब्राह्मण कक्षा में, अधातु के ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 6 7, यानी कि 4 होता है ना उप धातु कहलाता है, 4 क्या होता है, उप धातु। तो अधातु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 5 6 7 8 7 तक रहना चाहिए, तो ये अधातु कहलाएंगे। दो अंतर स्पष्ट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी को नहीं समझ में आया है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अलग सा वीडियो बना देंगे, तो बस इंतजार कीजिए, बस थोड़ी देर बस इंतजार करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। अगली चलेंगे, ये धातु विद्युत का धनात्मक, विद्युत धनात्मक होती है लेकिन ये विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये धनात्मक होती है तभी तो प्लस चार्ज देती है। अब आगे चले, ये आघात वर्धनीय होती है, यानी कि ये आघात वर्धनीय होती है और ये आघात वर्धनीय नहीं होते। धातु यानी कि आघात वर्धनीय, अगर उसको हम कुछ टच भी करते या फिर कुछ करते, मान लीजिए करंट उससे फ्लो कर रहा है, उससे हम आघात, उससे हम कुछ भी कर देंगे तो आघात वर्धनीय होगा, हमारे लिए आघातक होगा। लेकिन अधातु क्या होगा, आघात वर्धनीय नहीं होगी। चलिए अगला चले, इनके द्रव्यनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं, किनके, धातु के। ये जल्दी पिघलते नहीं है, इनके द्रव्यनांक द्रव में जल्दी पिघलेंगे नहीं, और इनके कथनांक जल्दी मतलब कभी भी ये पिघल नहीं सकता, जैसे में कोई भी चीज तुरंत पिघल जाएगा। तो आगे चलेंगे तो धातु क्या होते हैं, इनके द्रव्यनांक उच्च होते हैं, अधातु के द्रव्यनांक निम्न होते हैं, यानी कि बहुत कम होते, तुरंत लकड़ी जैसे में देख लीजिए तुरंत जल जाता है। अब ये आगे चलेंगे, ये तन्य होती है, या यानी कि ये तन्य होती है, इसको लंबा करके बहुत लंबा भी कर सकते हैं, और ये तन्य नहीं होती। जैसे में सोना को ना, 1 ग्राम सोना यानी कि 2 ग्राम सोना में आप 200 मीटर की लंबी तार बना सकते हैं, कितनी, 200 मीटर की लंबी तार आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगला चले, ये तन्य होते हैं और ये तन्य नहीं होते। अगला चले, इसमें इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, यानी ये तो पढ़ लिए हैं, इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, किसमें, धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, और धातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, इसलिए नहीं देती है क्योंकि आप सब देखते हैं हथौड़ा या फिर कोई भी चीज धातु में धातु टक्कर करते हैं तो देखते हैं कोई विशेष प्रकार की, वही मान लीजिए धातु में टक्कर करने, जिसमें लकड़ी हो गया, धातु लकड़ी तुरंत जल जाएगी, जैसे कार्बन हो गया, कोई में लकड़ी किससे बनी है, कार्बन से बनी है, उसको टक्कर करने में विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं देगी, ठीक है, यानी कि ध्वनि सुनाई नहीं देती है। आगे चले, ये उष्मीय होती है, ये उष्मीय होती है, उष्मीय नहीं होती, कौन, धातु उष्मीय होती है, धातु उष्मीय नहीं होती। ये कठोर होती है, धातु क्या होती है, कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती है, ठीक है। इसको तुरंत तोड़ सकते हैं लेकिन ये जल्दी टूटेगा नहीं। ये जैसे में आगे चले, धातु में, धातु का एग्जाम्पल बता दें, लोहा, जैसे मैग्नीशियम, लोहा, सोना, धातु में ब्रोमीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन हो जाएगा। तो आपको धातु और धातु में अंतर स्पष्ट हो गया। अब सर बोलिएगा कि सर धातु में कोई शॉर्ट तरीका, धातु और धातु के पहचानने का तरीका बताइए।